एपिसोड की शुरुआत में हम शिलन को देखते हैं, जिससे कि सॉन्ग की सिगरेट एजेंसी जिसमें वो रिच लोगों से पैसे लेकर उनका काम करती थी, इस बार में पता चल गया था। फिर हम यहाँ से सॉन्ग को देखते हैं, जो कि श्वांग और जीजन को सब कुछ बताती हैं। तभी शिलन का उन्हें कॉल आता है। वो उनसे यहाँ पर 1 मिलियन युआन के बदले में एक काम करने को बोलता है, पर सॉन्ग यहाँ पर उसका काम करने से मना कर देती है, क्योंकि अब उसने शेनहाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और वो यहाँ पर शिलन को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि वो दूसरी आवाज़ में बात कर रहा था। इसी बीच जीसन रे के साथ एक गैलरी डेट पर जाने का प्लान करता है। उसे लगता है कि यहाँ पर वो शायद उसे मना कर देगी, लेकिन वो आने के लिए हाँ बोल देती है। अगले सीन में अब दोनों मिलकर गैलरी घूम रहे थे। जब वो पेंटिंग देखते हैं तब वहाँ पर रे सिर्फ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बिजनेस वगैरह की बातें कर रही थी, पर जीजन यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है। ये सुनकर उसका देखने लग जाती है और बोलती है कि आज तक किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है। जो सुनकर दोनों ये बड़े प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर ऑफिस में शेनहाओ और जियांग प्लान कर रहे थे, क्योंकि उनको जोसेफ के साथ एक डील करनी थी। उसे उनके कल्चर के बारे में जानना होता है, तो शेनहाओ को कुछ प्लान करने के लिए बोलता है। इसलिए अब शेनहाओ जोसेफ और उसकी वाइफ के साथ आता है। शेनहाओ अब जोसेफ और उसकी वाइफ को एक होटल में लेकर आता है, जहाँ पर वो उन्हें सॉन्ग से मिलवाता है और बताता है कि ये मेरी वाइफ है। सॉन्ग यहाँ पर उनका बहुत ही कल्चरल वे से वेलकम करती है। वो उनके लिए काफ़ी सारे चाइनीज़ डांस वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कराती है। जो सब कुछ देखकर शेनहाओ को तो काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि यार ये सब कुछ क्या करवा रही है। इसलिए वो उसे साइड में ले जाकर ये सब कुछ बंद करने के लिए बोलता है, पर सॉन्ग गुस्सा होकर बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। वो अब गुस्से में आकर वहाँ पर बैठ जाती है। तुम ही तो अपने गेस्ट को हमारा कल्चर दिखाना चाहते थे ना, जिसके लिए मैंने और मेरी टीम ने पूरी रात बैठकर ये सब मेहनत करी है, और अब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें एम्बैरेस कर रही हूँ। ठीक है, मैं उन लोगों को जाकर बोल देती हूँ कि ये सब मेरा आइडिया था, इसे तुम्हारा कोई भी लेने देना नहीं है। ये बोलकर वो गुस्से से जाने लगती है। तो शेनहाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो उसे रोक रहा था। तभी सॉन्ग ने जो अपनी हैट पहनी हुई थी अपने आईज को कवर करने के लिए, वो एकदम से नीचे गिर जाती है। अब जैसे वो सामने की तरफ देखती है तो जोसेफ उसे ही देख रहा था, जहाँ पर गलती से दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और अब जोसेफ सॉन्ग के प्यार में गिर जाता है, जहाँ वो उसे सिर्फ प्यार से देख ही जा रहा था। उसकी वाइफ यहाँ पर बोलती है कि उसे तो ये सारी अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो सुनकर सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो शेनहाओ को गुस्से से घूरती है। तभी जोसेफ भी बोलता है कि उसे भी ये अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो यहाँ पर सॉन्ग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। जो सुनकर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होकर वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही जोसेफ शेनहाओ से बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम अकेले में स्पेंड करने दो तो हमारी जो डील है मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शेनहाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डील को कैंसिल करके वहाँ से सॉन्ग को लेकर निकल जाता है, जहाँ को इन दोनों के साथ में फोटोज क्लिक कर रहा था। घर पहुंचकर अब शेनहाओ गुस्से में उसे कुछ बातें बोल देता है कि उसने आखिर जोसेफ के साथ ऐसे क्या किया, जो कि सडनली वो ऐसी हरकतें करने लगा। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? तो सॉन्ग गुस्से में बोल देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, रिच लोगों को फंसाती हूँ? मैं खुद इन सब चीज़ों से परेशान हूँ। और उसे बता देती है कि कैसे अगर कोई उसकी आंखों में 3 सेकंड तक देखता है तो ऐसा बिहेव करने लग जाता है जैसे कि वो उसे पसंद करता हो। तुम बताओ भला इस सब के अंदर मेरी क्या गलती है? ये बोलकर वो चली जाती है और शेनहाओ भी कुछ नहीं बोल पाता। वो सोचने लग जाता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो फिर जियांग और रे से बात करता है कि उन्हें नया इन्वेस्टर चाहिए और उनकी बातें सॉन्ग भी सुन लेती है कि अब शेनहाओ की सीईओ बनने की पोजीशन खतरे में है अगर उसने जोसेफ के साथ डील नहीं की तो। इसीलिए अगले दिन सॉन्ग अपने साथियों के साथ मिलकर जोसेफ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है। इधर शेनहाओ भी एक नया इन्वेस्टर ढूंढ रहा था। अगले दिन अब शेनहाओ, जियांग और रे बीबीयू नाम के एक होटल में मीटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग भी जीजन और शुआंग के साथ वहाँ पर आई थी। वो सीधा जोसेफ के रूम में जाकर उसकी कुछ फोटोज दिखाकर उसे ब्लैकमेल करती है कि वो उसकी वाइफ पर चीट कर रहा है। ये बात जाकर वो उसकी वाइफ को बता देगी अगर उसने शेनहाओ के साथ डील नहीं की तो। जो सुनकर जोसेफ रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है कि उसे इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम इतनी हिम्मत करके यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग उसे किक मार के बैल्कनी में जाती है और वहाँ से कूदकर दूसरी बैल्कनी में जाने लगती है। इसी बीच शेनहाओ की मीटिंग भी खत्म हो जाती है और वो इस होटल से जा रहा था। तभी रे आकर उसे बताती है कि सॉन्ग भी इसी होटल के अंदर है। यहाँ पर अब काफ़ी सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि सॉन्ग को एक बालकनी से दूसरी बालकनी में जाते हुए देख रहे थे। जो चीज़ जब शेनहाओ देखता है तो वही फटाफट से उसे बचाने के लिए ऊपर भागता है। इधर सॉन्ग किस तरीके से दूसरी बालकनी में कूदकर रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ भाग रही थी, जहाँ लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उसमें से शेनहाओ निकलता है, जो उसे सही सलामत देखकर हक कर लेता है। दूसरी लिफ्ट से बाकी सभी लोग भी बाहर निकलते हैं, जो कि इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम इन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर शेनहाओ उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और बोलता है कि तुम्हें किसने कहा था मेरी हेल्प करने को?
दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है और सॉन्ग घर से जाने लगती है। पर शिनाओ बोलता है कि तुमने एग्रीमेंट साइन किया है, तुम अगर यहाँ से जाओगी तो तुम्हें मुझे 1 मिलियन युआन देना पड़ेगा। जिसके बारे में सॉन्ग को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उसने वो एग्रीमेंट रीड किए बिना ही साइन कर दिया था और वो फिर भी यहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आकर वो शिनाओ को सीड्यूस करने लग जाती है, पर वो खुद को कंट्रोल करके उसे हटा देता है। इसीलिए अब सॉन्ग गुस्से में पूरे घर का बंटवारा कर देती है और टेप से लाइन बना देती है कि आज से दोनों अपनी अपनी लाइन में रहेंगे और यहाँ पर नहीं आएंगे। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिनाओ के साइड पर किचन था, इसलिए वो खाना बनाने लग जाता है। जैसे ही सॉन्ग नीचे आकर खाना देखती है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, पर वो उसे लाइन क्रॉस करने से मना करता है। इसीलिए अब सॉन्ग बाहर से खाना ऑर्डर करने का ट्राई करती है, लेकिन मेन डोर भी शिनाओ की तरफ था, इसीलिए वो ऊपर टेरेस से खाना लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। रात में अब बेचारा शिनाओ अपने रूम के अंदर भी नहीं जा पा रहा था, उसे हॉल के अंदर ही सोना पड़ता है। तो सॉन्ग एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे शिनाओ को काफ़ी ठंड लगती है और उसे टेम्परेचर सही करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे लाइन क्रॉस नहीं करने देती। पर वो गुस्से में अब उस टेप को हटा देता है और सॉन्ग को वॉल के साइड पिन करके बोलता है कि इतना गेम खेलना है तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। जो सुनकर सॉन्ग डर के मारे वहाँ से अपने रूम में फटाफट से चली जाती है। अगले दिन सॉन्ग ये सारी बातें श्वांग को बताती है, तो श्वांग बोलती है कि उस दिन जिसने कॉल किया था काम के लिए, हमने उस पर्सन को कॉल करते वो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। श्वांग अब उससे मिलने के लिए बात करती है, तो वो सीधा 50,000 सेंड कर देता है और बोलता है कि सॉन्ग को मिलने के लिए भेज दो, मैं बाकी पेमेंट वहीं पर कर दूंगा। पैसे देखकर अब तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ से अब हम शिनाओ को बोर्ड मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर उसके जोसेफ के साथ डील कैंसिल हो गई थी। इसके लिए शैन उसे बातें सुनाने लग जाता है, पर शिनाओ ने न्यूज़पेपर दिखाकर बोलता है कि वो बहुत सारे स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व था और अपनी वाइफ को चीट भी कर रहा था। वो काफ़ी इलीगल कामों के अंदर भी इन्वॉल्व था, भला उसके साथ काम करके मैं कंपनी को डिफेम क्यों करता। जिसकी इन बातों का शैन के पास कोई भी जवाब नहीं था। शिनाओ बोलता है कि मैंने न्यू प्रोजेक्ट साइन कर लिया है और बहुत ही जल्दी आप सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर शिनाओ से मिलने के लिए जिन्नी आती है, वो उसे वही फोटो दिखाती है और बोलती है कि सॉन्ग एक गोल्ड डिगर है, वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है। तो शिनाओ बोलता है कि पर मैं तो सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ, तो मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि उसका प्लान तो फेल हो गया था, तो उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सॉन्ग ने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिया है, जो कि उसको एक्सपोज करने के बाद भी वो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। इधर सॉन्ग शेलिन से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो उसे देखकर शॉक हो जाती है कि ये उनका क्लाइंट है। जहाँ पर इन लोगों को साथ में जिनी भी देख रही थी, वो मीडिया को कॉल करके यहाँ पर बुला देती है और जब शेलिन यहाँ पर सॉन्ग को रोकने का ट्राई करता है तो सॉन्ग गिरने ही वाली थी, पर वो उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आकर उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर उनका क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि शेलिन पहले से ही बहुत फेमस था। पर तभी वहाँ पर शिनाओ आ जाता है और सॉन्ग को हक कर लेता है, जहाँ पर वो सभी मीडिया वालों को बताता है कि ये मेरी वाइफ है और वो बहुत जल्दी वेडिंग सेरेमनी भी करने वाले हैं। जो सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और शेलिन भी सभी को बता देता है कि सॉन्ग और मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो लोग गलत समझ रहे थे, जिससे कि जिनी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। घर पर आकर अब शिनाओ सॉन्ग को बहुत ज़्यादा डांटता है कि वो शेलिन से मिलने के लिए भला क्यों गई थी, और फिर खुद ही बोलने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी उसे वेडिंग के बारे में बोलने से पहले, वैसे तुम तो ना ही करने वाली थी। पर सॉन्ग बोलती है कि मैंने ऐसा कब कहा। जो सुनकर वो हैरान होकर उससे पूछता है कि इसका मतलब ये है कि तुम रेडी हो वेडिंग के लिए, जिस पर वो हाँ करती है। फिर जब शिनाओ जियांग से बात कर रहा था तो वो उसे बताता है कि इस सब के अंदर सॉन्ग की कोई भी गलती नहीं है, मीडिया वालों को जिनी ने भेजा था, पर तुमने वेडिंग की अनाउंसमेंट क्यों की। इस पर शिनाओ बोलते हैं कि अगर मैं अभी वेडिंग करता हूँ तो मिस्टर जी मुझसे इस बारे में और कुछ नहीं बोल पाएंगे और मीडिया भी चुप हो जाएगी, जिससे कि मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ। और उसे रे के हाथों जिंगी को एक वेडिंग कार्ड साथ ही एक वार्निंग देने के लिए बोलता है, ताकि वो उनकी लाइफ में और ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। अगले दिन हम देखते हैं कि रे जिन्नी की कार के सामने जाकर उसे वेडिंग कार्ड देती है और बोलती है कि अगली बार से ये सब प्लान मत करना, शिनाओ को सब पता है। तो जिन्नी यहाँ पर उसे भड़काने लग जाती है और बोलती है कि तुम भी तो शिनाओ को पसंद करती हो ना, तो भला क्यों उसे नहीं बताती। पर रे उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में अब रे बार के अंदर होती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। वो अकेले ड्राइव नहीं कर पाती, जहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और बार भी क्लोज होने वाला था। तो बार का जो एम्प्लॉय होता है वो उसे अपने किसी फ्रेंड को पिक करने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो खुद ड्राइव करके नहीं जा सकती थी। इसीलिए फ़ोन में देखने लग जाती है कि वो किसे कॉल करके बुलाए। तभी उसके सामने जीसून का नाम आता है। थोड़ी देर बाद अब वो उसे लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उसे किसी तरीके से कार के अंदर बैठा देता है और उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन वो तो वहीं पर ही सो गई थी। सीना भी यहाँ सीधा अगली सुबह का आता है, जहाँ पर रे सोकर उठती है
तो देखते हैं कि जीजून और वो कार के अंदर ही सो गए थे। तभी जीजून भी उठ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे घर के एड्रेस नहीं पता था, इसलिए मैं थोड़ा सा ड्राइव करने लगा और फिर एक जगह पर गाड़ी रोककर हम दोनों ही सो गए। तभी रेओ से बोलती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझे क्या पसंद है। मुझे सनराइज देखना पसंद है, क्योंकि सामने सनराइज हो रहा था, जिसे देखकर दोनों स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद हम शेना और सॉन्ग को एक शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आए हुए थे। सॉन्ग जैसे ही वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर सभी लोगों को उनकी वेडिंग का इनविटेशन जाता है, जहाँ मिस्टर जी तो इन सबसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे, पर जीचेंग और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब जिनी और जीचेंग की बात आगे बढ़ सकती थी। यहाँ से फिर हम सॉन्ग को उसकी मॉम के पास देखते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि उसकी वेडिंग है। वैसे तो एक फेक वेडिंग है जो कि शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो आज ब्राइड बनेगी और उसकी मॉम को बहुत ही मिस करेगी। यहाँ से अब हम जियांग को देखते हैं, जो कि वेडिंग की सारी चीज़ें संभाल रहा होता है, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और बोलता है कि मुझे ये सब नहीं करना था। तभी वहाँ पर श्वांग आती है तो जियांग उससे बोलता है कि तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड हो, अपनी फ्रेंड की वेडिंग पर काम ही नहीं कर रही हो, तुम्हें भी हेल्प करना चाहिए ना, जिससे कि तुम्हारी फ्रेंड का ये स्पेशल डे और ज़्यादा स्पेशल हो जाए। श्वांग बोलती है कि ठीक है, मैं कर लूँगी। थोड़ी देर बाद अब जैसे ही जियांग वापस आता है, तब श्वांग ने सब कुछ अरेंज कर दिया था और बहुत ही अच्छे से किया था, जो देखकर वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें यूजलेस समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। अब वेडिंग का दिन आता है, जहाँ पर शेनाओ सभी लोगों को वेलकम कर रहा था और जिनी भी वहाँ पर आई हुई थी, लेकिन वो यहाँ पर इस दिन को खराब करने के लिए आई थी। जहाँ उसे देखकर जैसे ही जीचंग उससे बात करने के लिए आता है, तो वो उसे अपने लिए आइसक्रीम लेने के लिए भेज देती है। और यहाँ लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगा हुआ था, जिसके अंदर वीडियो प्ले होने वाली थी। जिनी उसे हटाकर एक दूसरा पेन ड्राइव लगा देती है। शेरिन भी यहाँ पर आया हुआ था, जहाँ पर उसका ब्रदर उसे बोलता है कि तुम जाओ और जाके सॉन्ग से सॉरी बोलो, पर उस बेचारे का उसकी शादी से वैसे ही मूड ऑफ था। वो अब अपने ब्रदर के कहने पर वहाँ पर जाता है। तब सॉन्ग और श्वांग बात कर रहे थे कि ये वेडिंग तो कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग है, पर सॉन्ग फिर भी नर्वस फील कर रही थी और उनके बीच जो भी बातें चल रही थी वो सब कुछ सेलिन सुन लेता है। अब सॉन्ग के स्टेज पर जाने का टाइम आ जाता है। जब वो स्टेज पर आती है, तभी जिनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने सब कुछ प्लान कर रखा था कि कैसे वो उनकी शादी खराब करेगी। पर जैसे ही सॉन्ग स्टेज पर आती है, तो जो वीडियो प्ले होने वाला था वो प्ले ही नहीं होता। इसलिए वो अपनी एंट्री के लिए सॉन्ग खुद ही जाकर पियानो बजाने लग जाती है। वो वही ट्यून प्ले करती है जो कि जी चुआंग की मॉम प्ले करती थी, जो देखकर शेनाओ भी उसे हक कर लेता है और बोलता है कि ये सब क्या था। तो सॉन्ग उसे बताती है कि जिनी ने प्लान किया था सब कुछ खराब करने का। हमें यहाँ से अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सॉन्ग स्टेज पर आने वाली थी, तभी जिनी वहाँ पर आ गई थी। वो सॉन्ग को बोलती है कि जब तुम स्टेज पर जाओगे ना, तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलेगा। अब क्योंकि उसने पहले उसे वार्निंग दे दिया था, तो सॉन्ग अलर्ट हो गई थी। इसीलिए स्टेज पर आते आते उसने प्रोजेक्टर का प्लग ही निकाल दिया था, ताकि वीडियो प्ले ही ना हो। जो सब सुनकर शेनाओ हंसने लग जाता है और जिनी तो गुस्से में यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसका प्लान खराब हो गया था। अब वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और ये लोग रिंग एक्सचेंज करने वाले थे। तभी जीजन को एक कॉल आता है। वो जल्दी से जाकर सॉन्ग को एक बात बताता है और सॉन्ग वेडिंग छोड़कर यहाँ से चली जाती है। सॉन्ग यहाँ से भागते भागते सीधा हॉस्पिटल पहुँचती है, क्योंकि उसकी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके पीछे शेनाओ भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ डॉक्टरों ने बताता है कि उनका सर्जरी करना होगा, नहीं तो उनकी मौत हो सकती है। उनके हॉस्पिटल में यहाँ पर कोई भी ऐसा सर्जन नहीं था जो कि उनके सर्जरी कर पाए, जिससे सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी शेनाओ यहाँ पर अपने किसी प्रोफेसर को कॉल करता है, जो कि शंघाई में थे। तो शेनाओ ने यहाँ पर बुलवाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजता है, ताकि वो जल्द से जल्द सॉन्ग की मॉम की सर्जरी करने के लिए वहाँ पर आ सके। शेनाओ अब सॉन्ग के पास आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि अगर वो रोना चाहती है तो वो रोकर अपना मन हल्का कर सकती है, जो सुनकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लग जाती है। वो बोलती है कि उसकी मॉम के अलावा उसका कोई भी नहीं है, अगर उन्हें खुश हो गया तो भला क्या ही करेगी। वो पास्ट की बात यहाँ पर बताती है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब उसके घर पर सिर्फ वही थी। वो उस वक्त काफ़ी छोटी थी और उनकी हेल्प नहीं कर पाई, जिस वजह से आज उनकी ये हालत है। वो शेनाओ से भी यहाँ पर सॉरी बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वेडिंग का प्लान खराब हो गया था। पर शेनाओ उसको अभी ये सब सोचने से मना करता है। अगले सीन में अब सॉन्ग की मॉम की सर्जरी हो जाती है। सर्जरी तो यहाँ पर अच्छे से हो गई थी, लेकिन वो अभी भी कोमा में थी। फिर डॉक्टर भी शेनाओ से मिलकर यहाँ से चला जाता है। रे अब शेनाओ के पास आकर उसे बताती है कि कैसे जो सॉन्ग बीच में शादी छोड़कर चली गई थी, ये न्यूज़ सब जगह पर फैल गई है, जिससे कि उनकी कंपनी को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है।
इस सब की वजह से मिस्टर जी तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा। तो शेनाओ बोलता है कि मुझे पता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। तभी वो यहाँ पर सॉन्ग की मॉम की मेडिकल फाइल देखता है, जिसमें वो देखता है कि उनका एक्सीडेंट उसी डेट को हुआ था जिस दिन जी चुआंग के घर में आग लगी थी और वो मारा गया था। रे भी ये चीज़ देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि मैं इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगी। जिसके बाद शेनाओ सॉन्ग को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। तो सॉन्ग उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है। शेनाओ कहता है कि उसे ऑफिस में कुछ काम है, इसीलिए वो जा रहा है। सॉन्ग अब घर में फ्रेश होकर अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें सभी लोग उसकी वेडिंग को लेकर ही बात कर रहे थे और उसके लिए और काफ़ी ज़्यादा बुरे कमेंट कर रहे होते हैं। वो सभी लोग सॉन्ग और शेनाओ दोनों को ही झूठा बोल रहे थे, जहाँ पर सॉन्ग डिसाइड करती है कि वो ये सब कुछ ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसकी वजह से शेनाओ को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर शेनाओ बोर्ड मीटिंग में था, जहाँ पर मिस्टर शेन बोलते हैं कि अगर तुमने अभी कंपनी के लिए कुछ नहीं किया तो तुम्हें अपना पोजीशन छोड़ना होगा। उसके लिए ऐसा एग्रीमेंट बनवाता है, जो देखकर शेनाओ बोलता है कि ठीक है मैं एग्री करता हूँ। दूसरी तरफ सॉन्ग लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जहाँ पर वो सभी को बताती है कि कैसे उसकी मॉम की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा था। इस सब के अंदर शेनाओ की कोई भी गलती नहीं थी, पर फिर भी लोग उसे कमेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुना रहे होते हैं। ऑफिस में भी जब शेनाओ को उसके लाइव स्ट्रीम के बारे में पता चलता है तो वो उसे मिलने जाने के लिए फटाफट से निकल जाता है। इधर सॉन्ग सभी लोगों को गुस्से में बोल रही होती है कि भला तुम लोग शेनाओ के बारे में गलत क्यों बोल रहे हो, वो बहुत ही अच्छा है, उसने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, उसने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी और मेरे लिए बहुत ही कुछ किया। तभी वहाँ पर शेनाओ आ जाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। वो अब यहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। जहाँ लाइव अभी भी चल रहा था, लोग ये सब कुछ देख रहे थे। शेनाओ उसे यहाँ पर वेडिंग रिंग पहना देता है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे वाह, ये लोग तो बहुत ज़्यादा लवी डवी है और मुझे इसकी बातें सुनकर जेलसी हो रही है। और फिर यहाँ पर किस करने के लिए उसके क्लोज आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग ये लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। शेलिन और जेनी तो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, पर तभी यहाँ पर सॉन्ग भी नोटिस कर लेती है, जिनका प्यार देखकर लोग अब लाइव स्ट्रीम पर अच्छे अच्छे कमेंट करने लग गए थे। पर तभी सॉन्ग नोटिस करती है कि लाइव अभी तक चल रहा है, इसलिए वो उसे फटाफट से बंद कर देती है। रे और जांग भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं, जहाँ पर जांग तो उसे बंद करने वाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब देखकर रे को हर्ट होगा। पर वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो पास्ट में उसे पसंद करती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। शिलिन को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये सब ड्रामा है और शेनाओ सॉन्ग को डरा कर ही सब करवा रहा है। दूसरी तरफ जी चैंग की मॉम को कंपनी में जो बातें हो रही है पता चल जाती है कि कैसे अगर शेनाओ ने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया तो उसे कंपनी छोड़नी होगी। ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि शेन उसे जीतने नहीं देगा। सीन अब यहाँ से शेनाओ और सॉन्ग पर आता है, जो इस लाइव स्ट्रीम को देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो रहे थे। तभी जिनी सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाती है, तो सॉन्ग बोलती है कि उसे तो अब उससे मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन अब सॉन्ग जिनी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ शेनाओ पहले से उनकी पीछे वाले टेबल पर बैठा हुआ था और छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। जिनी वहाँ पर आकर उसे कार्ड देकर बोलती है कि ये पैसे लो और शेनाओ को छोड़ दो। पर सॉन्ग बोलती है कि सिर्फ इतने पैसों से मेरा क्या होगा। वो सामने से एक ब्लैंक चेक निकालती है और बोलती है कि तुम ये रखो और शेनाओ का पीछा छोड़ दो, जो देखकर चेंगे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शेनाओ भी अब सॉन्ग के पास आता है और बोलता है कि थैंक गॉड उसने ये चेक नहीं लिया, और दोनों हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में शुआंग अपने घर जा रही थी, तभी वहाँ पर उसका आइडल क्रश आ जाता है। वो उसके लिए परफॉर्मेंस करता है, जहाँ शुआंग तो उसे देखकर एकदम स्टैचू की तरह ही खड़ी रहती है, पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था ये सपना है या फिर सच। आइडल के जाते ही यहाँ पर शेलिन आ जाता है। असल में ये सब उसी ने करवाया था शुआंग के लिए, जिस चीज़ के लिए वो उसे थैंक्स बोलती है। इधर शेलिन ने जीसुन को एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंप्यूटर गिफ्ट किया हुआ था, जो देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अब इन दोनों को सॉन्ग को अपना बनाने के लिए हेल्प करने के लिए बोलता है, पर वो पहले रेडी नहीं होते, इसीलिए अब उसने जो उनके लिए गिफ्ट दिया था वो उनसे वापस लेने लग जाता है, पर वो लोग मना कर देते हैं, जहाँ पर ना चाहते हुए भी अब इनको मानना ही पड़ता है। सीन अब यहाँ से सॉन्ग पर आता है, जो घर के लिए एक इलेक्ट्रिक स्टोव ऑर्डर कर देती है, क्योंकि शेनाओ को आग से प्रॉब्लम थी। जैसे ही शेनाओ घर पर आता है, वो सॉन्ग को कुकिंग करते हुए देखता है और उसे हटाने लग जाता है, पर वो बोलती है कि इलेक्ट्रिक स्टोव है। बातों ही बातों में अब यहाँ पर गलती से उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है, तो वो उसके हाथ में दवाई लगाकर अब खुद कुकिंग करता है, जिसके कुकिंग स्किल्स देखकर सॉन्ग तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब जब वो खाना टेबल पर लगा रही थी, तभी शेनाओ उसकी बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करके पोस्ट कर देता है, जिस चीज़ को शिलिन देख लेता है। वो उस वक्त शुआंग और जीसुन के साथ नूडल्स खा रहा था और सोचता है कि मैं यहाँ पर ये सब खा रहा हूँ और वो इतना फैंसी डिनर कर रहे हैं। इधर ये लोग अब डिनर करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर सॉन्ग शेनाओ को उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक्स बोलती है, और इन दोनों के बीच अब काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। तभी उसे यहाँ पर शुआंग का कॉल आ जाता है, जो कि फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ये सुनकर शुआंग जल्दी से उसके पास जाने के लिए निकलती है, और शिलिन यहाँ पर उसके साथ शेनाओ को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्यों आया है यहाँ पर। असल में एक पाइप टूटने की वजह से उनकी शॉप में पूरा पानी भर गया था,
इसलिए सॉन्ग उसे ठीक करने के लिए ऊपर जाती है। नीचे शेलन चिन्हाओं को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये ड्रामा बंद करो, मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।